मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से आज इस बात की इजाज़त चाहता हूं कि मुझे अपनी एक छोटी सी लेकिन बड़ी प्यारी याददाश्त या कह लीजिए कि संस्मरण अपने से साझा करने की अनुमति प्रदान करें। और यह 10-11 दिन पुरानी ही बात है। दरअसल 8 तारीख और 9 तारीख को हम लोग, मैं और मेरी पत्नी, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर है वहाँ अपने मित्र के यहाँ गए हुए थे। हम लोग वहीं रुके। जवाहर श्रीवास्तव जी के साथ हमने राष्ट्रपति भवन में हम लोगों ने साथ में काम किया था। वो छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। तो उन्हीं के यहाँ हम लोगों का रुकना हुआ। दिन भर खूब सारी बातें होती रहीं, पुरानी यादों को हम आपस में साझा करते रहे और उस दौर में पहुंच गए थे जिस दौर को अब देख पाना संभव ही नहीं है। और कभी कभी तो लगता है कि पता नहीं अब ऐसे दौर इस धरती पर एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। खैर, तो उनके यहाँ भोजन बनाने वाली एक लड़की आती है। तो जब वो भोजन बनाने के लिए रसोई घर में गई तो मेरी पत्नी अपनी आदत के अनुसार वो भी रसोई घर में पहुंच गई और उस लड़की के साथ उन्होंने बात करनी शुरू की और छत्तीसगढ़ में बात करनी शुरू की, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी छत्तीसगढ़िया बोल लेती है। मैं तो नहीं बोल पाता। सरगुजिया मैं जरूर बोल लेता हूँ, हरियाणवी बोल सकता हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़िया मैं उतनी अच्छी नहीं बोल पाता। खैर, अगर बोल भी पाता तो मैं क्या करता, सवाल ही नहीं उठता था कि मैं वहां जा करके उनसे बात करता। तो मेरी पत्नी ने, जैसा कि सामान्यतया होता है महिलाओं के साथ, तो उस लड़की से पूछा कि का तोर शादी हो ही गई, यानी कि क्या तुम्हारा विवाह हो गया। तो यह सुनते ही, ये मेरी पत्नी ने बताया कि उसका चेहरा बिल्कुल खिल सा गया और उसने बड़े उल्लास के साथ कहा कि हाँ हाँ, मेरी शादी हो गई है। छत्तीसगढ़ी में बात हो रही थी। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। सच पूछे तो जो संस्मरण का जो स्वाद है, जो मिठास है, वो इसके आगे ही है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ हाँ, मेरी शादी हो गई है। और फिर आगे कहा कि मेरा जो हस्बैंड है ना, हस्बैंड शब्द का उसने इस्तेमाल किया कि मेरा जो हस्बैंड है ना, वो एकदम सलमान खान है। फिर मेरी पत्नी से उन्होंने कहा कि कहो तो मैं फोटो दिखाऊं। तो मेरी पत्नी को भी मजा आने लगा। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, फोटो दिखाओ। तो उसने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल करके बकायदे अपने हस्बैंड की फोटो दिखाई। बोले देखिए, एकदम सलमान खान जैसा दिखता है ये। मेरी पत्नी ने स्वीकृति में सिर हिलाया कि हाँ हाँ, वैसा ही बिल्कुल दिख रहा है। फिर क्या कि तोर हस्बैंड का करत है, तुम्हारे जो पति हैं ये क्या करते हैं। उन्होंने बोले कि नहीं नहीं, ये इनका अपना कैटरिंग है, कैटरिंग है। और जब कहीं से ऑर्डर आ जाता है तो ये कैटरिंग करते हैं, जाते हैं और कैटरिंग करते हैं। मेरी पत्नी ने कहा कि अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, फिर तो अच्छी तुम लोगों की आमदनी हो जाती होगी। हाँ हाँ, बोले कि खूब कमाई हो जाती है। और फिर उसने धीरे से मुस्कुरा करके मेरी पत्नी से कहा कि हमारी जो शादी हुई है ये लव कम अरेंज मैरिज है। ये उसके वाक्य थे, लव कम अरेंज मैरिज है। यानी कि पहले तो हम लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया और हम लोगों के इस प्यार को परिवार वालों ने स्वीकार किया और इसके बाद उन्होंने जिस तरह से विधिवत तरीके से, सामाजिक रूप से विवाह होता है, उस तरीके से हम लोगों का विवाह कर दिया गया। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा संस्मरण है ना, और सुनने के बाद आपको लगा होगा कि इसमें क्या खास बात है। कोई बड़ी बात तो दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब आप इसकी परतों को, ऊपरी परतों को तोड़ करके नीचे की परतों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो जैसे कि चट्टान को तोड़ने के बाद और पता लगा कि अंदर जाने पर एक बहुत ही अच्छा, बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल और ठंडे पानी का कुंड मिलता है, लगभग वैसी ही अनुभूति आपको इस छोटी सी घटना में होगी। कैसे? अब आप देखिए कि सच बताऊं, मुझे यह कहने के लिए आप माफ कीजिएगा कि यदि हम सौंदर्य के प्रतिमानों पर उस लड़की को तौलें, कसें, तो वो लड़की कहीं से भी सुंदर दिखाई नहीं देती। सो कॉल्ड जो हमारे प्रतिमान है उसके आधार पर बहुत ही सामान्य किस्म की दुबली पतली सी लड़की, रंग जैसा कि छत्तीसगढ़ में सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का होता है, सांवला कह लीजिए। और कोई नाक नक्श भी ऐसे कोई बहुत खास नहीं कि जिनसे आप कह सके कि ये बहुत सुंदर है। ठीक है, एक औसत जो है लड़कियां हो सकती हैं, वो औसत लड़की वो है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि उसके पास
हीनता की ग्रंथि पालने के लिए बहुत सारे कारण मौजूद हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं धनी नहीं हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, फलाना फलाना, मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, पता नहीं कितनी कितनी बातें वो बकायदे एक लिस्ट थमा सकती है ऐसी बातों की, और कह सकती है कि बताइए मेरे लिए जीने का क्या उपाय है, क्या तरीका है, कोई जिंदगी है ये मेरी। लेकिन दोस्तों, वो जिंदगी कैसी जी रही थी, कितनी खूबसूरत जिंदगी ना। आप ये बताइए कि इससे खूबसूरत जिंदगी और क्या हो सकती है, कि उसको इस बात का एहसास है कि नहीं, मेरे अस्तित्व को किसी ने स्वीकार किया है, और जिसने स्वीकार किया है वो किसी भी मायने में सलमान खान से कम नहीं है, और उसको वो गर्व के साथ बता रही है, कोई झुठला नहीं रही है, कोई दिखा नहीं रही है, गर्व के साथ बता रही है। यानी कि जीवन के उस स्वाद को वो बकायदे बराबर अनुभव में ला रही है, एंजॉय कर रही है। और मुझे लगता है कि जिंदगी इसके सिवाय है भी क्या। जिंदगी एक स्वाद है, अगर हम स्वाद ले सकते हैं तो स्वाद है, और अगर हम नकार सकते हैं तो बहुत ही खट्टा और बहुत ही तीखा है, अदरवाइज स्वादहीन है, जिंदगी चल रही है सो चल रही है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि सच में ऐसे जिंदगी हमारे लिए अनुकरणीय है। जिंदगी के जो अनोखे अंदाज जीने के हमें दिखाई देते हैं, यहीं से हमें जिंदगी की ऊर्जा मिलती है। लगता है कि नहीं, जीवन वास्तव में जीने लायक है, चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, लेकिन है ये खूबसूरत, और इस खूबसूरत जीवन को भरपूर जिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही।